सूफी साहित्य का कैनवास इतना विशाल है कि अक्सर तस्वीर का एक हिस्सा देखने में दूसरा हिस्सा छूट जाता है। इस तस्वीर में इतने रंग हैं और रंगों का ऐसा मेल मिलाप है कि किसी एक रंग को ढूंढना समझना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में सूफी संतों के जीवन और उनके साहित्य पर लिखी जा रही किताबों में अक्सर इस तस्वीर के कई ज़रूरी हिस्से छूट जाते हैं। जब तक इस विचारधारा में गहरी पैठ न हो, इस पर लिखी हुई हर किताब बेमानी हो जाती है। द सूफी नाइटिंगेल एक ऐसी किताब है जो तसव्वुफ के रंगों में डूबकर लिखी गई है। इसे पढ़कर लगता है कि जैसे लेखक ने पहले इन रंगों से दोस्ती की है और उन्हीं रंगों के सफ़रनामे को किताब में लिख दिया है। रंग जो आगे चलकर रंगरेज बन जाते हैं और पाठक को ऐसी दुनिया में लाकर छोड़ देते हैं जहां सब रंग मिलकर एक हो गए हैं। हजरत शाह हुसैन के जीवन चरित्र और माधो लाल से उनके आत्मीय संबंधों पर यह किताब लिखी गई है। हजरत शाह हुसैन 1538-1599 पंजाब के अलबेले सूफी थे। उनके पिता शेख उस्मान ढड्डे जुलाहे का काम करते थे। उनका जन्म लाहौर, पाकिस्तान में हुआ और उन्हें पंजाबी काफ़ी का जनक भी कहा जाता है। उनके कलाम लोगों में बहुत ही हरमन प्यारे रहे हैं। ये किताब हजरत शाह हुसैन के अपने मुर्शिद हजरत शाह बहलोल दरियाई से पहली मुलाकात के किस्से के साथ शुरू होती है। हजरत शेख बहलोल कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी बुजुर्ग हैं। आगे चलकर इसमें कई किरदार जुड़ते चले जाते हैं जिनसे इस तस्वीर में रंगों का ऐसा रक्स जारी होता है कि किताब को पढ़ने वाला इन्हीं रंगों के तिलिस्म में खो जाता है। मकबूल और माधो, इन दो रंगों से हजरत शाह हुसैन की तस्वीर मुकम्मल होती है। आज हम उन्हें माधोलाल हुसैन के नाम से जानते हैं, पर मकबूल का क्या? मकबूल एक ऐसा असाधारण मुरीद जो अपने मुर्शिद के एक इशारे पर उनके कलाम को सुरों में बांधकर पेश कर देता था। मकबूल ने हजरत शाह हुसैन को कभी अकेला नहीं छोड़ा। माधोलाल के घर वालों ने हजरत शाह हुसैन पर फप्तियां कसी, उन्हें बुरी तरह दुत्कारा, लेकिन मकबूल साए की तरह अपने मुर्शिद के साथ चलता रहा, गाता रहा। यहाँ पंजाबी सूफी साहित्य फारसी सूफी साहित्य से एक कदम आगे प्रतीत होता है। ऐसी ही एक कहानी ईरान के प्रसिद्ध सूफी हजरत शेख फरीदुद्दीन अता द्वारा रचित मंतिकुत तैर परिंदों की महासभा में शेख सना की मिलती है। शेख सना एक प्रसिद्ध सूफी थे। उनकी महानता के विषय में शेख अता फरमाते हैं, शेख सना पी रहद एक वेश बूद दर कमाल अजहर चे गोयम बेश बूद शेख बूद उ दर हरम 50 साल बा मुरीदा 4 सद साहब कमाल। शेख सना अपने समय के एक बहुत बड़े सूफी थे। उनकी करामातों के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। काबे की मस्जिद में 50 वर्षों तक उन्होंने फेरी लगाई। 400 पहुंचे हुए सूफी उनके मुरीद थे। ऐसे महान शेख एक ईसाई बाला के प्रेम में गिरफ्तार हो जाते हैं और उसके यहाँ नौकर बनकर काम करने लगते हैं। ईसाई बाला के आदेश पर शराब खाने जाकर शराब भी पीते हैं। ये सब देखकर उनके मुरीद बड़े व्यथित हो जाते हैं और सब उन्हें छोड़कर काबा वापस आ जाते हैं। वापस आकर उनकी मुलाकात शेख के एक दोस्त से होती है जो उन्हें इन कठोर शब्दों में फटकारते हैं, बा मुरीदा गुफ्त ए तर दामना दर वफादारी न मर्दा न जना यार एक आरुफ्ताद बायद 7,000 यार नायद जो चुनी रोजे बकार चुल निहाद आ शेख बर सुनार दस्त जुमल राजुनार नी बायस्त बस्त। तब उसने शेख के मुरीदों से कहा, ए पापियों, तुम वफादारी में न तो स्त्रियों के ही समान हो और न मर्दों के। लानत है तुम्हारी दोस्ती पर। मतलब के तो सैकड़ों यार होते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के समय में काम आवे। जब तुम्हारे शेख ने दूसरे धर्म की दीक्षा ली थी तब तुम्हें भी ऐसा ही करना था। हजरत शाह हुसैन के साथ यह सब नहीं हुआ। मकबूल ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और शायद इसीलिए बारहा शेख उसे अपनी बुलबुल कहते थे। ये किताब माधो के प्रेम और उसके मनोभावों की भी साक्षी है। माधो हजरत शाह हुसैन को जान से भी अधिक प्रिय है। शेख माधो में अपनी छवि देखते हैं। शाह हुसैन हजरत इब्न अल अरबी का किस्सा सुनाते हैं। हजरत इब्न अल अरबी ने जब पहली दफ़ा मक्के का सफ़र किया तो उनकी मुलाकात वहाँ के एक प्रसिद्ध सूफी बुजुर्ग हजरत शेख ज़ाहिर बिन रुस्तम से हुई। जब वह उनके घर पहुँचे तो उनकी नज़र शेख की बेटी निज़ाम एन अल शम्स पर पड़ी जो बड़ी खूबसूरत थी। शेख इब्न अल अरबी पर उसकी सुंदरता और सूझबूझ कर बड़ा प्रभाव पड़ा। जब वह दूसरी दफ़ा काबा पहुँचे तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। कहते हैं कि तर्जुमा अल अशवाक, जो शेख की प्रसिद्ध किताबों में से एक है, उनकी सुंदर प्रेम कविताएं निज़ाम से ही प्रेरित हैं। हजरत शाह हुसैन आगे लिखते हैं कि क्या मैं कभी अपने निज़ाम से मिल पाऊंगा? मेरा और माधो का प्रेम वैसा ही है जैसा शेख इब्न अल अरबी का निज़ाम से, हजरत मौलाना रूमी का शम्स ए तब्रेज़ से और हीर का रांझे से था।
हजरत शाह हुसैन का समय सूफी और संत आंदोलनों के हिसाब से बड़े महत्व का है। इसी समय मियाँ मीर और रसखान जैसे महान सूफी और भक्त कवि अपनी अपनी भाषाओं में कालजयी कृतियां रच रहे थे। ये वही समय था जब श्री गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को आकार दे रहे थे। ये किताब हजरत शाह हुसैन और माधो लाल के साथ इन प्रसिद्ध सूफी संतों के वैचारिक आदान प्रदान की भी साक्षी है। इस किताब में जहां मौलाना रूमी और उनके पहले नृत्य का जिक्र है, वहीं हीर और रांझा भी हजरत शाह हुसैन के कलाम में अपनी पूरी धज के साथ दिखते हैं। पंजाबी जबान में लिखे इसी कलाम ने आगे वारिस शाह की हीर के लिए ज़मीन तैयार की है। इस किताब में सूफी ध्यान और साधना की विभिन्न विधियों का ऐसा जीवंत वर्णन लेखक ने किया है कि मालूम पड़ता है जैसे लेखक स्वयं इन अवस्थाओं से जिक्र ए खफी, जिक्र ए जली और हब्स ए दम जैसी सूफी साधनाओं का वर्णन भी किताब में आया है। 300 से अधिक पृष्ठों की ये किताब प्रेम के एक ऐसे इतिहास खंड का आईना खाना बन गई है, जिसको पढ़ने के क्रम में कई बार स्वयं का